खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मालदीव की नई सरकार और उसके नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के फैसलों को लेकर हर दिन कोई ऐसी खबर आ जाती है जिससे इशारा मिलता है कि मुइज्जू भारत के इस पुराने दोस्त मुल्क मालदीव को अब किसी दूसरी लाइन पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आई है उससे पता चलता है कि मुइज्जू अपने मुल्क को एक के बाद एक भारत के दुश्मन देशों के करीब ले जा रहे हैं। चीन के साथ मोहम्मद मुइज्जू की करीबी तो जग जाहिर है, लेकिन अब मोहम्मद मुइज्जू ने एक ऐसी डील की है जिससे हिंद महासागर में भारत के लिए परेशानी बढ़ सकती है। और यह डील चीन के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे मुल्क के साथ हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मोहम्मद मुइज्जू मालदीव से इंडिया को आउट करने वाले अपने चुनावी नारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं मुइज्जू की उस डिफेंस डील की जो उन्होंने टर्की के साथ की है। टर्की वही मुल्क है जहां मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति चुने जाने के बाद सबसे पहली विदेश यात्रा पर गए थे। और ये वही टर्की है जो कश्मीर समेत कई मसलों पर इंटरनेशनल मंचों पर भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन मुस्लिम जगत का लीडर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और मुस्लिम बहुल मालदीव को अब मोहम्मद मुइज्जू मजहब की लाइन पर ही चलाना चाहते हैं। मुइज्जू ने टर्की के साथ जो रक्षा डील की है उसके मुताबिक मालदीव 3 करोड़ 70 लाख डॉलर की कीमत के बाइकर ड्रोन्स खरीदेगा टर्की से। लगभग 2 साल से जारी यूक्रेन युद्ध में टर्की के ड्रोन्स ने खासी अच्छी पहचान बना ली है और अब मालदीव इन्हीं ड्रोन्स को खरीद रहा है। टर्की से इन ड्रोन्स को खरीदने के लिए मालदीव के आपातकालीन फंड से यानी कंटिजेंसी फंड से इस डील के लिए पहली किस्त का पैसा भी जारी कर दिया गया है। बाकी किस्तें 1 साल में पूरी की जाएंगी। बाइकर एर्दोगन के दामाद की कंपनी बताई जाती है और टर्की की मिलिट्री को ड्रोन्स की सप्लाई करती है। पिछले 2 सालों में टर्की के ये मिलिट्री ड्रोन्स और जो ड्रोन्स का मार्केट है उसका टर्की एक बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया है, बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। मालदीव का कहना है कि वो इन खतरनाक ड्रोन्स को अपनी समुद्री सीमा की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल करेगा। भारत के लिए मालदीव का ये फैसला काफ़ी बड़ा झटका है और वो कैसे है ये हम आपको बताते हैं कि अभी तक मालदीव की समुद्री सीमा की जो निगरानी का काम है या जो जिम्मा है वो भारत निभाता रहा है। भारत से मालदीव को इस समुद्री निगरानी के लिए 2 ध्रुव एडवांस लाइट एयरक्राफ्ट और एक ड्रोनियर एयरक्राफ्ट तोहफे में दिया गया था। यानी भारत ने ये 2 हेलीकॉप्टर्स और एक ड्रोनियर एयरक्राफ्ट मालदीव को गिफ्ट कर दिया था समुद्री निगरानी के लिए। भारत और मालदीव के बीच की ये डील 2016 में हुई थी और ये इस डील की जो लीज थी, जिस लीज पर ये गए थे, ये 2018 में ख़त्म हो गई थी। और तब मालदीव के राष्ट्रपति और मोहम्मद मुइज्जू के राजनीतिक गुरु अब्दुल्ला यामीन ने भारत से इन हेलीकॉप्टर्स को वापस लेने के लिए कहा था। लेकिन 2018 में चुनाव हुए और यामीन की सरकार गिर गई और भारत के समर्थक माने जाने वाले सोले की जीत हुई और ये डील आगे बढ़ गई और भारत के 2 हेलीकॉप्टर और एक एयरक्राफ्ट मालदीव में ही रहे। भारत के जो 88 सैनिक मालदीव में मौजूद हैं वो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए तैनात हैं। मालदीव ने इन सैनिकों को भारत वापस भेजने की डेडलाइन भी तय कर दी है। मालदीव का कहना है कि भारत 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुला ले। दरअसल भारतीय सैनिकों की वापसी एक ऐसा मसला है जिसे मुइज्जू पिछले साल राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान से ही बड़े जोर शोर के साथ उठा रहे हैं और उन्होंने इसको उठाया था और इसे एक इमोशनल मुद्दा बनाते हुए मोहम्मद मुइज्जू ने इसे मालदीव की संप्रभुता के साथ जोड़ते हुए इंडिया आउट का नारा लगाया था। इंडिया आउट नाम की कैंपेन चलाई थी। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद मोहम्मद मुइज्जू इस इंडिया आउट की कैंपेन पर अमल भी कर रहे हैं, इसे अमली जामा पहना रहे हैं। ये उनके फैसलों से पता चलता है। इन सैनिकों के मसले के अलावा मालदीव ने भारत के साथ समुद्री समझौता भी खत्म कर दिया है जिसके तहत भारत मालदीव के तटों पर, समुद्री तटों पर सर्वे किया करता था। मालदीव से भारत को आउट करने की मुइज्जू की प्लानिंग बस यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल पड़ोसी मुल्क होने के नाते मालदीव कई सारी चीज़ों पर भारत पर ही निर्भर है। इनमें अनाज की सप्लाई, मेडिकल सहायता, दवाइयाँ, भारत के अस्पतालों में इलाज की सुविधा और पढ़ाई लिखाई जैसे मसले शामिल हैं। मालदीव की इकोनॉमी की जान यानी उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री भी भारत के टूरिस्ट के बदौलत ही चलती है पिछले कुछ सालों से। अब मालदीव ने तय किया है कि वो टर्की से ड्रोन्स के अलावा अनाज भी खरीदेगा। टर्की के साथ मालदीव ने 1 साल के लिए चावल, चीनी, आटा और बाकी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है और मालदीव से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक टर्की से आटे की पहली खेप अगले महीने यानी फरवरी में ही आ जाएगी।
अनाज के अलावा हेल्थ भी एक ऐसा फैक्टर है, या हेल्थ भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मालदीव काफ़ी ज़्यादा भारत पर निर्भर है। अभी तक मालदीव की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, जो उसके तहत भारत के अस्पतालों में फ्री इलाज होता था मालदीव के नागरिकों का, लेकिन अब मुइज्जू इस योजना में यूएई और थाईलैंड जैसे देशों के अस्पतालों को भी शामिल कर रहे हैं। यानी अब मालदीव के नागरिक इलाज के लिए बस भारत पर ही निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि वो इन 2 मुल्कों में भी इलाज करा सकेंगे। दवाइयों को खरीदने के लिए भी अब मालदीव ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ करार कर लिया है। अभी तक मालदीव में ज़्यादातर दवाइयों की सप्लाई भारत से ही होती थी। वहीं टूरिज्म की अगर बात करें तो मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री पर भारतीय पर्यटकों की काफ़ी पकड़ रही है, लेकिन उसको घटाने के लिए मोहम्मद मुइज्जू ने अपनी हाल की चीन यात्रा के दौरान खुद ये अपील की थी कि चीन ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव में भेजे, और इस तरह की गुहार मोहम्मद मुइज्जू ने चीन में लगाई थी। जाहिर है मोहम्मद मुइज्जू मालदीव से भारत को आउट करने के लिए सारे दांव पेच चल रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें जरूर दें। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।